राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, दिल्ली में हमारे वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, श्री आनंद कुमार जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री रामलाल जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के विभिन्न नेतागण और कार्यकर्ता मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो इस देश के गृह मंत्री ने कहा, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सारे देश में इस प्रकार के विरोध के कार्यक्रम हैं और आज का दिन इसलिए चुना गया कि कल 21 तारीख को संसद का बजट सत्र आरंभ होने वाला है। जब संसद का सत्र होता है तो विपक्ष से सरकार सहयोग की अपेक्षा करती है और जब देश की स्थिति ऐसी हो कि देश में अर्थव्यवस्था का संकट हो, विकास दर गिर के 5% पे हो गई हो, देश के आसपास छोटे छोटे देश, मालदीव जैसा देश भी हिंदुस्तान को आंखें दिखला रहा हो, देश के भीतर विभिन्न सुरक्षा के खतरे हो, तो स्वाभाविक है कि देश के अंदर एक सहयोग का माहौल बनना चाहिए। लेकिन सहयोग का वो माहौल बने, इसकी पहली जिम्मेवारी सरकार की होती है और सत्र आरंभ होने से पहले अगर केंद्र सरकार का गृह मंत्री ये वक्तव्य दे दे कि इस देश का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपने आरंभ से राष्ट्रवादी संगठन है, ये आतंकवादी कैंप चलाते हैं। जो 18-19 तारीख को पिछले महीने जयपुर में कांग्रेस के सम्मेलन में श्री सुशील शिंदे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ टेरर कैंप चलाते हैं। शायद इस देश की राजनीति में हम दोनों संगठनों के संबंध में इस प्रकार का आरोप लगाने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश का प्रमुख विपक्षी दल है। कांग्रेस के बाद संसद में हम सबसे बड़ा दल है। 6 साल हमने इस देश में केंद्र की सरकार चलाई है अटल जी के नेतृत्व में। आज भी आधे देश में भारतीय जनता पार्टी की अपनी या अपने सहयोगियों के साथ सरकारें हैं और अगर इस आरोप में कुछ भी सच्चाई है तो केंद्र सरकार को हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हम टेरर कैंप चलाते हैं, इसका कोई सबूत अगर आपके पास है तो देश की जनता के सामने रखना चाहिए और हमारा राजनीति करने का अधिकार हमसे छीन लेना चाहिए। और अगर इसका कोई सबूत आपके पास नहीं है, आपके वक्तव्य में कोई सच्चाई नहीं है, तो फिर इस देश के गृह मंत्री को आपका पहला दायित्व है कि कल संसद का सत्र शुरू होते ही या शुरू होने से पहले अपना वक्तव्य वापस ले, देश के समक्ष कहे कि मैंने गलत बयान दिया था और इस देश से माफी मांगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये सरकार किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा हमसे करे, इस इरादे को भी अपने आप में भूल जाए। जो आतंक चलाते हैं, जो आतंक के कैंप चलाते हैं,
उनसे सहयोग की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और फिर भारतीय जनता पार्टी को अपना विरोध इस विषय पर सबसे पहले संसद के बाहर और संसद के भीतर दिखलाना पड़ेगा। कांग्रेस के लोगों से मैं बार बार पूछता हूं कि कोई तो कारण होगा कि बिना आधार के, बिना तथ्य के ये गलत बयान देना, एक प्रोवोकेटिव बयान देना, उकसाने वाला बयान देना, इसकी आवश्यकता इस देश के गृह मंत्री को क्यों थी? कोई उत्तर नहीं मिल पाया। मैं अपने दिमाग में इसका विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं और केवल एक उत्तर है, एक कारण है कि यह बयान उन्होंने क्यों दिया। यूपीए के 9 साल पूरे हो चुके हैं, यूपीए 2 के 4 साल पूरे हो चुके हैं। किसी भी मोर्चे पर देख लो तो यूपीए एक विफल सरकार है। कांग्रेस और यूपीए का वोट कम होता जा रहा है, उसका आधार सुकड़ता जा रहा है। नेतृत्व यूपीए के पास नहीं है। किसी सरकार चलाने के लिए जो नेतृत्व चाहिए वो आज यूपीए के पास नहीं है। भविष्य में भी जिस नेतृत्व को सामने रखना चाहते हैं वो नेतृत्व भी अपने आप में कमजोर दिखता है। नीति बना पाने की क्षमता यूपीए में नहीं है। एक पॉलिसी पैरालिसिस, एक लकवा नीति बनाने के मामले में इस सरकार से पीड़ित हो चुकी है। भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि 2G का 1,76,000 करोड़, कोयला घोटाले का 1,86,000 करोड़ और अब हेलीकॉप्टर की खरीद में भी दलाली थी। ये वक्तव्य भी सामने आ गया, ये सच्चाई भी सामने आ गई। भ्रष्टाचार के किसी आरोप का ये उत्तर नहीं दे पा रहे। नेतृत्व नहीं है, नीति नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है। भविष्य की राजनीति में इनके साथ ताकत हो, इनके साथ सहयोगी हो, उसकी भी कमी महसूस होने वाली है। और इसलिए सुशील शिंदे का उद्देश्य ये था, गृह मंत्री का उद्देश्य ये था कि इस देश की राजनीति को सांप्रदायिक आधार पर बांट दो, कम्युनल पोलराइजेशन कर दो। इस उद्देश्य के साथ एक बेबुनियाद बयान उन्होंने जयपुर के अंदर दिया और जो एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए सांप्रदायिक आधार पर राजनीति बांटते हैं, कम्युनल पोलराइजेशन करते हैं, तो उनको याद रखना पड़ेगा कि वोट केवल एक समुदाय का नहीं होता, वोट हर समाज का होता है। और वो समाज जो आक्रोश में है आपके बयान और देश के अधिकतर लोग इसके विरोध में है, वो भी एक आवाज में, आक्रोश में आपका विरोध करने के लिए इकट्ठे। बिस्तर लाया करो, सो जाया करो। तो इसका सोचिए, इस बयान से लाभ किसको हुआ? कोई कांग्रेस को लाभ होने वाला है? निश्चित रूप से नहीं। एक बहुत बड़े वर्ग को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया। इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान अगर किसी को हुआ है तो इस देश को हुआ है, भारत को हुआ है। आज तक जब हम कहते थे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पाकिस्तान की सरकार आतंक को प्रोत्साहन देती है, तो पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं करता था। पाकिस्तान ये नहीं मानता था कि पाकिस्तान के बीच में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स है। पाकिस्तान कहता था कि हमारी सरकार नहीं करती, हो सकता है कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हो जो करते होंगे। पाकिस्तान इसका इनकार करता था। लेकिन आज भारत जो सदैव पाकिस्तान पे आरोप लगाता था, उसके गृह मंत्री ने पाकिस्तान को एक अवसर दे दिया कि हिंदुस्तान का गृह मंत्री स्वीकार करता है कि इस देश का एक बड़ा राजनीतिक दल टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप चलाता है।
पाकिस्तान को एक तर्क देने का, एक नैतिक आधार देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो इस देश के गृह मंत्री ने किया है। और इसका असर क्या हुआ कि श्री सुशील शिंदे के बयान के बाद सबसे पहले सबसे बड़ा आतंकवादी हफीज सईद कहता है, जिसने 26/11 की घटना करवाई मुंबई में, जिसके सर पे दुनिया ने इनाम रखा हुआ है, वो वक्तव्य देता है कि हम तो हमेशा से कहते थे कि भारत में आतंकवादी कैंप होते हैं। भारत के गृह मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है और आज 1 महीना हो गया उस बयान को, वो बयान वापस नहीं लिया। क्या पाकिस्तान के पक्ष में तर्क देने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान का गृह मंत्री हो सकता है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी को विचार करना पड़ेगा। कल संसद का सत्र आरंभ हो रहा है और इस विषय को लेकर आर पार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए सड़कों के ऊपर आ गई है। आप इस बयान को वापस लीजिए। अगर आपके बयान में तुच्छ भी सच्चाई है तो उसके तथ्य दुनिया के सामने रखिए। अगर आप नहीं रख सकते तो इस गलत बयान को वापस लीजिए, अपनी गलती स्वीकार कीजिए और देश से क्षमा मांगिए। तभी आपको आगे राजनीति करने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी देगी। अन्यथा आप किसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से करें, ये स्थिति अपने आप में उत्पन्न नहीं हो सकती। मैं इसी के साथ आप सबको इस बात का आह्वान करना चाहता हूं कि ये संघर्ष तो अब आरंभ हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली और आसपास के जो कार्यकर्ता आए हैं, आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा आयोजन हुआ है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये पहला आयोजन है, लेकिन इससे भी बड़े विरोध इस विषय को लेकर आने वाले दिनों में हमें करने पड़ेंगे। इसके लिए हम तैयार रहें। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत आभार।